If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. हवा निकल गई, हवा निकल गई, हवा निकल गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी ने गोदी पत्रकारों के चेहरे से मास्क हटा दिया और मुंह पर सच्चाई बोल दी, तो ये सब अब छटपटा उठे हैं। राहुल गांधी की निंदा की जा रही है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के लिए गोदी पत्रकार मुहिम छेड़ रहे हैं और मुंबई प्रेस क्लब ने तो बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर राहुल गांधी के कथन की निंदा कर दी है और माफी मांगने को कह दिया है कि राहुल गांधी ने कैसे सबके सामने पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को ह्यूमिलेट कर दिया। अब जरा सोचिए कि राहुल गांधी ने गलत क्या कहा। इन दिनों जब तमाम मीडिया चैनल्स गोदी चैनल्स बनते चले गए हैं, गोदी पत्रकारिता करने लगे हैं, दिन रात मोदी भजन गाने लगे हैं, वैसे परिदृश्य में राहुल गांधी अक्सर गोदी मीडिया पर तंज कसते रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई और उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर भी सबको जवाब देने के लिए अपना मन बनाया, तब एक पत्रकार रवि सिसोदिया साहब ने जो है सवाल उनसे पूछा। उसके बाद राहुल गांधी बिफरे और उन्होंने गोदी पत्रकारों की सच्चाई उनके जरिए बयान कर दी, जिसके बाद तमाम गोदी वर्ग ही तिलमिला उठा। हालांकि सोशल मीडिया पर यह तैर रहा है कि जिस पत्रकार के लिए राहुल गांधी ने इतनी जोर से बातें कही कि क्यों हवा निकल गई, बीजेपी के लिए डायरेक्ट काम करना है तो फ्लैग लगा लो, बैच लगा लो, ऐसी बातें जब राहुल गांधी कह रहे थे तो सोशल मीडिया पर यह चलाया गया कि यह पत्रकार बीते 15 सालों से कांग्रेस बीट को ही देख रहे हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो कांग्रेस की बीट को देख रहे हैं उन्हें जो असाइन किया गया होगा वो वही बीट देखते होंगे। लेकिन यहां पर राहुल गांधी का कहने का मतलब क्या था? मतलब यह था कि आटा के साथ घुन पिसने वाली बात। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो इन दिनों गोदी पत्रकार बने हुए हैं, उसमें अगर कोई एक अपने आप को साफ और बेदाग बताने की कोशिश भी करता है तो उस पर भी यकीन कर पाना इन दिनों बड़ा ही मुश्किल हो गया है। वहां तो राहुल गांधी सामने सामने थे, उन्होंने जो महसूस किया और तुरंत उन्होंने रिएक्शन दिया, उस सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी कि जो सवाल करना है, अगर बीजेपी के एजेंट के तौर पर ही काम करना है तो खुल के आ रहे हो, इससे अच्छा तो घुमा फिरा कर आओ। और फिर इसी बात को लेकर अभी मीडिया वर्ग जो है, खास करके गोदी मीडिया का तबका तिलमिलाया हुआ है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। न्यूज 24 ने एक मुंबई प्रेस क्लब का प्रेस स्टेटमेंट शेयर किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि पत्रकार का अपमान करने पर मुंबई प्रेस क्लब ने राहुल की निंदा की। प्रेस क्लब ने कहा राहुल गांधी पत्रकार से माफी मांगे, और इसमें वो बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। ये प्रेस रिलीज अंग्रेजी में है, इसे आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। जो मोटा मोटी बातें हैं उसी को हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया है। प्रेस क्लब के अनुसार संसद सदस्य के रूप में अयोग्यता के बारे में पूछे जाने पर गांधी अपना आपा खो बैठे और रिपोर्टर पर भड़क उठे। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने एक पत्रकार से कहा, अगर आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं तो बीजेपी का बैज लगाएं, प्रेसमैन बनने का ढोंग मत करें। और मुंबई प्रेस क्लब ने आगे लिखा है कि कोई भी नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो यह उम्मीद की जाती है कि डिग्निटी और डेकोरम के साथ में किसी जर्नलिस्ट के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, इंगेज करेंगे, सवाल का जवाब देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि सबसे पुरानी पार्टी के नेता ने एक पत्रकार के साथ सही से व्यवहार नहीं किया है। इस संबंध में मुंबई प्रेस क्लब ने उनके बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है। अब ऐसे में अब यह चर्चा होने लगी है, कई ऐसे पत्रकार लिखने लगे हैं। एएनआई तो सबसे अधिक आगे आया और इनकी क्लास लगाने के लिए मोहम्मद जुबैर ने भी कमर कस रखा था। अब जरा एएनआई के कुछ ट्वीट को आप देखेंगे और उसके ऊपर जब मोहम्मद जुबैर ने टिप्पणी की और कहा कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा इन गोदी पत्रकारों को लेकर, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें एक थ्रेड को समझना पड़ेगा। जैसे पल्लवी घोष हैं, उन्होंने लिखा 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, 2 सवाल पूछे गए थे कि बीजेपी ने कहा कि आपने ही वो अध्यादेश फाड़ दिया था। दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी ने कहा है कि आपने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। इस पर पत्रकार पर भड़कने की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ी बात है कि वहां बैठे बाकी पत्रकार हंस क्यों रहे थे? स्मिता प्रकाश जो एएनआई की हैं, उन्होंने लिखा बीट जर्नलिस्ट लाफिंग लाइक हाइनस shows how pathetic the beat has become।
उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि जो पत्रकार रवि सिसोदिया के अपमान पर हंस रहे थे, सोचिए वो किस स्तर पर चले गए हैं। इन्हीं को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, राहुल गांधी सेड इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी हैव अ बीजेपी फ्लैग डिस्प्लेड ऑन योर शर्ट एंड आस्क्ड नॉट टू प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन shows how pathetic the news agencies and Godi channels owners have become. They are forcing their employees to ask questions on behalf of a BJP. अब देखिए यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि राहुल गांधी ने तो वही कहा कि अगर आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं तो बीजेपी का बैच लगा लीजिए, यानी तो फिर घुमा फिरा कर आइए। उन्होंने कहा है कि फिर प्रेसमैन बनने का ढोंग मत कीजिए आप। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जरा सोचिए कि ये कितना पैथेटिक है जब अब गोदी मीडिया चैनल्स और उनके मालिक किस कदर रिपोर्टर को बना रखे हैं, उन्हें फोर्स करते हैं कि वो बीजेपी के बिहाफ पर सवाल करें, और इसी को लेकर राहुल गांधी भड़के हैं। ऐसी बात नहीं है जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस बीट को 15 सालों से देख रहे हैं और राहुल गांधी उन सबको नहीं जान पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मीडिया विंग के इंटरेक्शन की कमी है जो राहुल गांधी तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। लेकिन क्या राहुल गांधी नहीं जानते होंगे? उन्हें लगा होगा कि उस कांग्रेस बीट के रिपोर्टर के पास सवाल बीजेपी को लेकर के है, तो फिर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसी को लेकर सवाल उठने लगा है। मोहम्मद जुबैर ने एक और ट्वीट किया और एएनआई को ही बताया कि अगर आप जाएंगे तो राहुल गांधी आपको भी भरदम सुना सकते हैं। आखिर क्यों? तो वो जरा देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पर, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट शेयर किया है एएनआई का। इस ट्वीट को देखिए और पता चलेगा कि गोदी पत्रकारिता किस स्तर तक जा रही है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लिसन्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात इन दिल्ली। अब इसमें आपको तस्वीरें दिख रही हैं। दूसरा देखिए, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल लिसन्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात इन हिम्मतनगर। अब यहां से आप आइए आगे कि त्रिपुरा सीएम मानिक साहा लिसन्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात इन अगरतला। अब ये तीन जो तस्वीरें हैं इनको आप देखिए, ये लोग मन की बात देख रहे हैं। एएनआई के लिए यह बड़ी खबर है, इसे दिखा रहे हैं। मन की बात सुनना नहीं सुनना यह कब से खबर हो गई कि मुख्यमंत्री ने सुना तो इसमें डाल देते ना कि कांग्रेस के नेता ने नहीं सुना। अब इसी को लेकर के मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया फोटोज ऑफ बीजेपी मिनिस्टर्स एंड सीएम्स वाचिंग नरेंद्र मोदी मन की बात इज न्यूज। क्या प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने वाले बीजेपी के मंत्री और फिर मुख्यमंत्री जो हैं वो इसे अगर सुन भी रहे हैं तो यह खबर बन जा रही है एएनआई के लिए। एजेंसी ओनर्स गेट ट्रिगर्ड व्हेन दे आर रेफर्ड टू एज गोदी मीडिया, और इन्हें गुस्सा आ जाता है जब इन्हें कोई गोदी मीडिया कह देता है। तो जरा सोचिए कि क्या परिस्थिति आ गई है, और ऐसे में ये लोग अब चाहते हैं कि राहुल गांधी इनसे माफी मांगे। लेकिन जिस स्तर तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर किया गया, तमाम चैनल्स को गोदी चैनल्स बनाया गया, वो लोग कब देश की जनता से, देश के लोकतंत्र से माफी मांगेंगे? इसको लेकर भी तो एक सवाल होना चाहिए ना। आज रवि सिसोदिया शिकार हुए हैं, लेकिन ऐसे कई पत्रकार होंगे जो बिल्कुल खाल जो है ओढ़े होंगे, और खाल जब हटता होगा तो पता चलता होगा कि वो सत्ताधीशों का सवाल लेकर यहाँ पहुंच चुके हैं और उनकी कलई राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने खोलनी शुरू कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।